अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न डिजिटल पीके। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेब एपीआई क्रूड विद डेटाबेस विद एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो इस पे हम जो है वो एक ट्यूटोरियल अपना बनाएंगे। ठीक है, तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एसक्यूएल सर्वर पे जो है वो मैंने डेटाबेस जनरेट किया है एपीआई वर्क के नाम से, और उसमें मेरे पास कुछ टेबल्स हैं। सिंगल टेबल पे भी फ़िलहाल हम काम करने वाले हैं। जस्ट एक डेमो मैंने आप लोग को बनाना बताया है कि आप किस तरीके से बाय यूजिंग डेटाबेस वेब एपीआई जनरेट कर सकते हैं। ये कस्टमर का टेबल है और इसमें 2 कॉलम्स हैं, कस्टमर नेम और कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर। आपने मूव कर जाना है विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो पे हम एक एप्लीकेशन जनरेट करेंगे, वेब एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उस प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, इसके बाद आपने MVC सिलेक्ट करना है, यानी ये MVC पे हम करने वाले हैं और हमारे पास होना चाहिए वेब एपीआई। ठीक है, वेब एपीआई पे आपने चेक लगाना है। जब आप वेब एपीआई पे चेक लगाएंगे तो वो वेब एपीआई प्रोजेक्ट जनरेट करेगा, जिसमें कुछ एपीआई से रिलेटेड जो है एक एपीआई कंट्रोलर होगा, जिसमें आपके पास उससे रिलेटेड फंक्शंस होंगे। ये हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट जनरेट हो गया है, वेब एपीआई प्रोजेक्ट जो भी हम जनरेट किया है। इसमें जो है वो अब हम हमारे डेटाबेस को ऐड करवा लेंगे। आपने सिंपली प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अपना ऐड करवाना है न्यू आइटम, यानी हमें एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, यानी हम डिज़ाइनर के थ्रू अपना डेटाबेस यहाँ पे कनेक्शन हम जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने डिज़ाइनर विद डेटाबेस जनरेट करना है। ठीक है, ADO.NET के थ्रू न्यू कनेक्शन आपने करना है। न्यू कनेक्शन करने के बाद आपने अपने सर्वर का नाम सेलेक्ट करना है, अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है, और डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कनेक्शन को टेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर पे हमने जो है वो डेटाबेस जनरेट किया था, तो हमने एसक्यूएल सर्वर लिया। यहाँ पे हमारे पास सर्वर का नाम हमारे पास ये है। हमने सर्वर का नाम ऐड किया बाय यूजिंग ऑथेंटिकेशन, और हमने यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट किया। देन हमारा डेटाबेस यानी हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली जनरेट हो गया है और हमारे पास जो एंटिटी है वो जनरेट हो गई है। यहाँ से हम अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे और प्लूरलाइज से आपने जो है वो प्लूरलाइज को आपने अनचेक करना है। ठीक है, इसके बाद आपने अपना टेबल सेलेक्ट किया। अगर आपके पास इस डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं तो आप कोई भी एक सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल जिसके थ्रू भी आपने एपीआई जनरेट करनी है, जिस भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, आपने उस टेबल को क्लिक करना है और आपने एंटर कर देना है। तो आपके पास एक डिज़ाइनर जनरेट हो जाएगा, एक स्कीमा जनरेट हो जाएगा, यानी आपके टेबल का कनेक्शन यहाँ पे, आपके डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो डन हो जाएगा। नेक्स्ट आपने अपने कंट्रोलर की तरफ मूव करना है। कंट्रोलर पे जब हम जाएंगे, हमें यहाँ पे वेब एपीआई कंट्रोलर क्रिएट करना है राइट एक्शंस के साथ, रीड राइट एक्शंस के साथ। सो बेसिकली इस एपीआई कंट्रोलर के अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, जो एपीआई के फंक्शंस होते हैं, पुट, पोस्ट, डिलीट, गेट, उस टाइप के एपीआई फंक्शंस वो हमें देगा। ठीक है, यानी एक्शंस कह सकते हैं, मेथड्स कह सकते हैं कंट्रोलर के अंदर जो भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर है वो जनरेट हो गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कंट्रोलर। मैंने रीड राइट एक्शंस का कंट्रोलर जनरेट किया है, तो उसने मुझे जो है वो पुट, पोस्ट, डिलीट, गेट के जो मेथड्स हैं वो हमें दिए। अब हमें जो वर्किंग करनी है वो इस के अंदर करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस का जो एंटिटी है उसका हम जो है वो हम डेटाबेस से रिलेटेड एंटिटी जनरेट करेंगे। जब हमने कनेक्शन अपना क्रिएट कर रहे थे, जब हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे थे तो हमारे पास एंटिटी नेम जनरेट हुआ था। उसी एंटिटी से आपने जो है वो इंस्टेंस क्रिएट करना है डेटाबेस का, ताकि हम उसी इंस्टेंस के वेरिएबल को अपने इम्प्लीमेंटेशन में इस्तेमाल करेंगे। सो API वर्क एंटिटीज़ DB इज इक्वल्स टू न्यू API वर्क एंटिटीज़, और हमारे पास यहाँ पे जो गेट का फंक्शन है और जो रिटर्न टाइप है वो इसकी स्ट्रिंग है। तो हमने जो इसकी रिटर्न टाइप हमारे मॉडल से जनरेट करनी है,
तो हमारे टेबल का नाम जो कस्टमर है वही मॉडल का नाम हमने यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप चेंज कर दी। अब हमें डेटा गेट करवाना है, यानी डेटा रिट्रीव करवाना है। डेटा रिट्रीव करवाने के लिए सिंपल सा जो सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डेटाबेस हमारे पास जो क्वेरी है वही एग्जीक्यूट होती है। तो बाय यूजिंग एंटिटी और एमवीसी के अंदर हम इस तरह से अपना डेटा जो है वो रिट्रीव करवाते हैं, यानी डेटाबेस के साथ हमारे कस्टमर का नाम और जितना भी डेटा है, टेबल का नाम, सॉरी टेबल्स नेम, इसके बाद जितना भी हमारे पास डेटा है वो टू लिस्ट हो जाए। तो डॉट टू लिस्ट का यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल किया है बाय यूजिंग फॉर डेटा रिट्रीविंग। फॉर डेटा रिट्रीविंग टू लिस्ट का हमने जो है वो फंक्शन इस्तेमाल किया। इसके बाद हमारे पास है पोस्ट से पहले हमें जो डेटा रिट्रीव करवाना है बाय यूजिंग आईडी, यानी हमारे पास एक ऑप्शन है सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, जो हमारे पास ऑल डेटा जनरेट करेगा, ऑल डेटा रिट्रीव करेगा। नेक्स्ट हमें जो है बाय यूजिंग आईडी डेटा रिट्रीव करवाना है सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दिस। अगर हमें एक पर्टिकुलर कस्टमर की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवानी है बाय यूजिंग आईडी, तो हम गेट बाय आईडी के थ्रू इस तरह से जनरेट करवाएंगे। डॉट फाइंड के फंक्शन से आपने सबसे पहले अपना डेटा फाइंड करवाना है, आईडी पास करवा के वो जो भी डेटा होगा वो आपको रिटर्न करके रिट्रीव करवा के रिटर्न करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है। पोस्ट के अंदर हमें जो है वो इंसर्ट करवाना है, ठीक है, हमें हमारा डेटा पोस्ट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो सिंपल से डेटा ऐड करवाएंगे हमारे डेटाबेस के अंदर db डॉट टेबल का नाम कस्टमर डॉट ऐड, और हम यहाँ पे अपना डेटा ऐड करवा देंगे। हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है, ठीक है, वेरिएबल लिया है हमारे मॉडल का, उसके थ्रू हम जो है वो डेटा ऐड करवा देंगे। सो जो भी डेटा है उसको हमें सेव भी करवाना है बाय यूजिंग सेव चेंजेस मेथड के थ्रू हमने जो है वो उसको सेव करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास पुट का मेथड है, पुट फंक्शन फॉर अपडेट। सो अपडेट के लिए हम सबको पता है आईडी की नीड होती है, ठीक है, हमें एक स्पेसिफिक आईडी का डेटा अपडेट करवाना है, और वो कुछ भी हो सकता है। आपने कस्टमर का नाम अपडेट करना है या उसका एड्रेस अपडेट करना है, ऑब्वियसली एड्रेस अपडेट करना है, किस आईडी पे आपने अपडेट करना है, तो हमें यहाँ पे आईडी की नीड होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक आईडी पास करवाएंगे और मॉडल पास करवाएंगे। उसके बाद हमने आईडी के थ्रू डेटा को पहले फाइंड करवाना है, इसके बाद जो डेटा आएगा उससे हमें नई वैल्यू से रिप्लेस करवाना है। तो नई वैल्यू से रिप्लेस करवाने के लिए हमने अपना वेरिएबल इस्तेमाल करना है और इस तरह से अपनी वैल्यूज़ को अपडेट करवाना है। सबसे पहले हमने अपना डेटा फाइंड करवाया बाय यूजिंग फाइंड मेथड, आईडी हमने पास करवाई, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा उस आईडी पे होगा वो हमें रिट्रीव करेगा। नेक्स्ट हमें उसके ऊपर अपडेट करना है, तो हमने जो है हमारा कस्टमर नेम अपडेट करवाया, यानी जो कस्टमर नेम हमने पास किया है वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक है। जो कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर हमने पास किया है वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। देन हमारा डेटा उस पर्टिकुलर आईडी पे अपडेट हो जाए बाय यूजिंग मॉडिफाई मेथड या मॉडिफाई फंक्शन। ये इसके अपने कुछ मेथड्स हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं डेटा को मॉडिफाई करने की, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। system.data.entity state.modify, ठीक है, जो भी डेटा हमारा होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा। इसके बाद हमें डेटाबेस में स्टोर करवाना है ऑब्वियसली, तो डेटाबेस में अपडेट करने के लिए हमें सेव चेंजेस का मेथड हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, db.saveChanges। तो ये हमारा प्रोसीजर है डेटा को अपडेट करने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं डिलीट पे। डिलीट पे सिंपली हमें जो है वो आईडी की नीड होती है, ठीक है, कि आपने डेटा कौन सा डिलीट करना है, ठीक है। तो हमें आईडी की नीड होती है, हमने यहाँ पे अपने पैरामीटर में आईडी को पास करवा दिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर हमारा जो मॉडल है उसके अंदर जो हमने सिंपली रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल करना है।
हमारी जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के लिए। सबसे पहले आपने डेटा फाइंड करवाना है बाय यूजिंग फाइंड फंक्शन। हमने उसमें आईडी पास कर दी, हमारे वेरिएबल में डेटा, उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा हमारे वेरिएबल में स्टोर हो गया। हमने उसके ऊपर रिमूव का फंक्शन अप्लाई किया, देन हमने उसको सेव चेंजेस कर दिया। सेव चेंजेस करने के बाद हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रॉम्प्ट करवाया, डेटा रिकॉर्ड डिलीट। सेव चेंजेस करना लाजमी है, सेव चेंजेस से हमारा जो डेटाबेस है वो अपडेट होता है। ये हमारा डिलीट का प्रोसीजर है। बाय यूजिंग रिमूव फंक्शन हमने हमारा जो डेटा है उसको डिलीट किया। सो ये हमारा पूरा क्रूड परफॉर्म हुआ है, हमने वेब एपीआई क्रूड परफॉर्म किया है, ठीक है। डेटाबेस का जो टेबल हमने जनरेट किया था कस्टमर, उस पर अब हम पोस्टमैन के थ्रू जो है वो इस एपीआई को टेस्ट करेंगे। यानी हमने एपीआई जनरेट कर लिया है, क्रूड सारे परफॉर्म करवा लिए हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हम इस एपीआई को कंज्यूम करें हमारे प्रोजेक्ट में, हमें इस एपीआई को टेस्ट करना है कि हमने जो एपीआई जनरेट किया है, जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमने सिंपली एक पोस्टमैन की एप्लीकेशन के थ्रू हम जो है वो उसको टेस्ट करेंगे। आपने सिंपल उसको डाउनलोड करना है, इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल है, और इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपने जो है वो, ये हमारे पास पोस्टमैन की विंडो अपीयर हो गई है, ये कुछ इस तरह से आपके पास शो होगी। आपने न्यू कलेक्शन जनरेट करना है। कलेक्शन जनरेट करने के बाद एक न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जब आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें आपके पास डिफरेंट मेथड्स के ऑप्शन आ रहे होंगे, यानी आपने क्या चीज़ टेस्ट करनी है। ये देख सकते हैं आप, जब आप न्यू रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक विंडो अपीयर होगी जिसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस आ रहे होंगे और हमें एक यूआरएल पास करना है। अब यूआरएल यहाँ पे कौन सा पास होगा, ये देख सकते हैं आप, गेट पुट पोस्ट डिलीट, और हमें एक यूआरएल जो है वो पास करना है जिसके ऊपर हमें ये टेस्ट करनी है। तो हम अपनी एपीआई का यूआरएल देंगे ऑब्वियसली। तो आपने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया हमने, और ये हमारे पास, हम इसको जो है वो, यानी हमें एपीआई जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है, तो हम एपीआई / हमारे कंट्रोलर का नाम है जो वो हम पास करेंगे, कस्टमर डिटेल। जैसे आप कस्टमर डिटेल पास करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमारी जो, देखिए, एग्जीक्यूट हो गया गेट का फंक्शन, और उस गेट के फंक्शन के थ्रू हमारे पास जो डेटा हमने डेटाबेस में, यानी 2 रिकॉर्ड्स थी, वो रिट्रीव होके आ गई हैं। अब हम इसको पोस्टमैन के थ्रू करेंगे। जो हमारे यूआरएल ब्राउज़र पे है, आपने उसको कॉपी करना है और उस पर पेस्ट करना है। गेट का फंक्शन हमें टेस्ट करना है। हमने गेट का रिस्पॉन्स को जो है वो सेंड करवाया और हमारे पास डेटा रिट्रीव होके आया। ये देख सकते हैं आप, जेसन फॉर्मेट में हमारे पास डेटा रिट्रीव हुआ है, ठीक है, बाय यूजिंग गेट फंक्शन। इसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो डिफरेंट यानी आप किस में अपना डेटा चेक करना चाह रहे हैं, एक्सएमएल फॉर्मेट में, जेसन में, टेक्स्ट में, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट का जो फंक्शन है, या पोस्ट जो है वो हम टेस्ट करेंगे। तो हमें पोस्ट के लिए ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड अपडेट करना है, ठीक है, हमें डेटा ऐड करवाना है, यानी हमें डेटा सेंड करवाना है बाय यूजिंग पोस्ट मेथड। तो मैंने यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में ही डेटा पोस्ट करवाया है। मैंने यहाँ पे आईडी, नई आईडी, न्यू नेम और न्यू एड्रेस मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा, और इसके बाद मैंने अपना डेटा सेंड करवा दिया बाय यूजिंग पोस्ट मेथड। हमें पोस्ट का जो फंक्शन है, यानी हम जो अपना डेटा है वो सेंड कर रहे हैं। जब हमारा डेटा सेंड हो गया तो मैंने यहाँ पे गेट फंक्शन के थ्रू, यानी गेट के थ्रू डेटा को रिट्रीव करवा के चेक किया कि जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पोस्ट के थ्रू डेटा ऐड हो चुका है, यानी मेरा पोस्ट का जो मेथड है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया है। अब हम यहाँ पे पुट को टेस्ट कर रहे हैं। पुट को टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली हमें आईडी की नीड है, क्योंकि हमने वहाँ पे एक आईडी और कस्टमर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें उस स्पेसिफिक आईडी की नीड है। तो मैंने सिंपली जो है वो यूआरएल में आईडी अपनी पास की कि मुझे किस आईडी का डेटा अपडेट करना है, ठीक है, मुझे जिस भी आईडी का डेटा अपडेट करना है मैंने वो आईडी पास कर दी, और मैंने सिंपली कस्टमर नेम
जो है वो चेंज किया, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किया, सिंपली कस्टमर नेम चेंज किया और मैंने उसको अपडेट किया। मैंने बाय यूजिंग पुट मेथड अपना डेटा पोस्ट की सेंड किया है, ठीक है। अब बाय यूजिंग गेट मेथड मैं जो है वो अपना रिस्पॉन्स चेक करूँगी कि जो मैंने रिस्पॉन्स भेजा था, जो रिक्वेस्ट भेजी थी, वो सक्सेसफुली अपडेट हुई या नहीं, यानी मेरा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब बाय यूजिंग गेट फंक्शन मैं आपको ये चेक करवा रही हूँ कि जो डेटा मैंने अपडेट करवाया था वो डेटा अपडेट हो गया है, तो हमारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब हम यहाँ पे डिलीट का फंक्शन चेक करेंगे, क्योंकि हमारी जो एपीआई है उसमें ये पुट पोस्ट डिलीट गेट के फंक्शंस हैं, तो हम ये वन बाय वन सारे चेक करेंगे। आप अपनी एपीआई के थ्रू कोई भी चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं, आप बाय यूजिंग पोस्टमैन एपीआई के थ्रू एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पोस्टमैन। मैंने डिलीट यहाँ पे किया, डिलीट जो भी मुझे डेटा डिलीट करवाना है, मैंने उस आईडी का डेटा आईडी पास की यूआरएल में और सक्सेस सेंड किया, सो मेरा डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। मैंने डिलीट का यहाँ पे जो फंक्शन टेस्ट किया तो मेरे पास एक एरर अपेयर हो रहा है, यानी डेटा मेरा डिलीट हो गया लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। और वो मसला ये है कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटाबेस डिलीट की स्ट्रिंग जो है वो नहीं पोस्ट की, इको करवाई, रिटर्न करवाई, जिसके थ्रू आपके पास एक मैसेज शो होगा कि आपका डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। तो सिंपली आपने इसकी रिटर्न टाइप चेंज करनी है। यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, आपने उसको स्ट्रिंग करना है और रिटर्न करवा देना है अपना एक स्ट्रिंग रिकॉर्ड डिलीट का। सो ये मैंने यहाँ पे नहीं किया था, तो हम इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। हमने रिटर्न टाइप अपनी चेंज की और अपना जो रिटर्न स्ट्रिंग करवा दिया डेटाबेस डिलीट। इसके बाद मैंने दोबारा से उसको एग्जीक्यूट किया, यूआरएल को पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे अपना डिलीट का जो फंक्शन है डिलीट का जो मेथड है उसको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ से हमें यूआरएल जो है वो फैच करवा, यूआरएल की नीड है, तो हम यहाँ से यूआरएल कॉपी करेंगे और अपने पोस्टमैन के यूआरएल में पेस्ट कर देंगे। यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब हम डिलीट टेस्ट करेंगे। हमने यहाँ पे आईडी पास करवा दी कि हमें किस आईडी के डेटा को डिलीट करना है, तो आपने जो आईडी है वो यूआरएल में ऑब्वियसली पास करनी है। अब हम डिलीट की रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेंगे। मेरे पास ये एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जो आईडी मैं पास कर रही थी वो डेटा ऑलरेडी डिलीटेड था। सो मैं दोबारा से उसको एग्जीक्यूट करूँगी और न्यू आईडी पास करूँगी। मैंने यहाँ पे गेट किया, गेट से मैंने डेटा जो है वो चेक किया कि कौन सा डेटा मेरे पास अवेलेबल है किस आईडी का। सो जो मैं आईडी पास कर रही थी उसका डेटा नहीं था, इस वजह से वो मुझे एरर जनरेट कर रहा था। तो यहाँ पे हमने जो है वो एक पर्टिकुलर आईडी पास की जिसका डेटा मुझे डिलीट करवाना है और जो मौजूद भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिलीट का जो फंक्शन है डिलीट जिसके थ्रू मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, डिलीट, मैंने उसको सिलेक्ट किया, अपनी आईडी सिलेक्ट की और मैंने सेंड कर दिया। जैसे ही मैंने डेटा सेंड किया तो मेरे पास जो डेटा है वो डिलीट हो गया। अब मैं बाय यूजिंग गेट अपना जो डेटा है वो चेक करवाऊंगी कि जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, तो हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो गया है। पोस्टमैन की टेस्टिंग के साथ साथ मैं आपको टेबल भी शो करवा दूँ कि जो टेबल है उसमें जो डेटा है वो उसमें अपडेशन हो रही है टेबल्स में या नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे जब सारे परफॉर्म करने के बाद सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग के बाद जो डेटा जो रिकॉर्ड हमारे पास बचा था वो एक रिकॉर्ड हमारे पास रिमेनिंग था, जो मैंने आपको यहाँ पे डेटाबेस में चेक करवाया वही एक रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो ये हमने जो है वो वेब एपीआई को टेस्ट किया बाय यूजिंग पोस्टमैन। हमने अपनी एपीआई जनरेट की, क्रूट परफॉर्म करवाया बाय यूजिंग गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और डेटाबेस के थ्रू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं कि हमने इस क्रूट को इम्प्लीमेंट करना है, कंज्यूम करना है हमारे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो हम किस तरह से करेंगे।
ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ लर्न किया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।